सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रौज़ति मुहम्मदिन फिर रियाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला तुरबति मुहम्मदिन फित तुराब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बलदि मुहम्मदिन फिल बिलाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फी अव्वलि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फी औसति कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फी आखिरि कलामिना। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। अल्लाह खल्लाक़ आलम का अनगिनत लातादाद बेहद्दो बेइंतहा आसमान के सितारों, रेत के ज़र्रों, बारिश के कतरों, दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा शुक्र है कि उस ज़ाते बाबरकात ने आज जुम्मतुल मुबारक के बाबरकत और मुक़द्दस दिन में कुछ देर अपने घर मस्जिद में आकर अपना मुक़द्दस दीन सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ है कि अल्लाह पाक हक बात, हक नीयत और हक तरीके से बयान करने और हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अहबाबे किराम, ये रजबुल मुरज्जब का महीना, इसकी 27 तारीख को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिअराज कराया। अपने महबूब को फर्शे ज़मीं से उठाकर अफलाक तक पहुँचाया। जिस साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिअराज हुआ, ये दुखों का साल था, गमों का साल था, आंसुओं का साल था, आहों और सिसकियों का साल था। क्योंकि इस साल मेरे और आपके महबूब पैगंबर की रफ़ीक़ा, आपकी गमखार, आप पर सब कुछ अपना निछावर करने वाली खातून उम्मुल मोमिनीन जनाब सय्यदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गमखार चचा, हर वक़्त आपके सर पर दस्त शफ़क़त रखने वाले मेहरबान चचा 40 साल हज़रत अबू तालिब ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटों की तरह रखा।
वो महबूब चचा, उसका इंतकाल भी इसी साल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मगमूम और बड़े महजून हो गए और इसी साल अल्लाह के महबूब पैगंबर ने जब मक्का से ताइफ का सफर किया, काफिर बेलगाम हो गए। जब उन्होंने देखा कि अब इसका दिफा करने वाली इसकी रफीका हयात भी न रही, इसकी गम गुसारी और इसकी सरपरस्ती करने वाला इसका चचा भी न रहा, उन लोगों ने इस बात से फायदा उठाते हुए जुल्म और सितम तो पहले से कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने मेरे और आपके आका पर जुल्म और सितम की बरसात कर दी। आप ताइफ में पहुंचे, आप पर जुल्म और सितम हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बदन से खून बहा और लिखा है कि वो खून बहते बहते आपके पांव तक पहुंचा और जो जूता आपने पहन रखा था वो उस खून में लथपथ होकर आपके तलवे के साथ यूं चिपक गया। हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वो जूता बड़ा जोर से खींच करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलवे से जुदा किया। इस कदर जुल्म और सितम हुआ, इधर जबर की इंतहा बढ़ी और इधर सबर की इंतहा बढ़ी। इधर रहमत हक की इब्तदा हुई, उधर सबर की इंतहा हुई। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब से 2 प्यारे ले लिए और 2 प्यारे दे दिए। आपकी रफीका हयात हजरत खतीजा, आपके चचा हजरत अबू तालिब अल्लाह ने ले लिए और इन 2 के बदले में अल्लाह ने आपको हजरत उमर बिन खत्ताब अता फरमाया। अल्लाह ने आपको हजरत हमजा अता फरमाया। हमजा ढाले मुस्तफा बन के आ गया और उमर इस्लाम की शौकत का निशान बन के आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए, ताइफ वालों ने जख्मी कर दिया। अल्लाह के हबीब अपनी मुजम्मिल वाली चादर ओढ़कर सोए। इधर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख लगी और उधर शम्ए हक जली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। 27 रजब को अल्लाह पाक ने अपने महबूब को अपनी मुलाकात यानी मेहराज पर बुलाया। कोई एतराज करे कि किस तरह रातों रात जाना भी हो और आना भी हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जो अल्लाह अब तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर जिंदा रख सकता है
वही रब अपने महबूब मोहम्मद को अर्शों पर भी बुला सकता है। कैसे चले गए, रातों रात कैसे चले गए? अल्लाह पाक फरमाते हैं कि वडाला वालों, आप अखबार पढ़ते हो, रोजाना खबरें पढ़ते हो, अमेरिका वाले चांद पे पहुंच गए। अमेरिका वाले अगर मशीनों के जरिए चांद पर पहुंच सकते हैं तो मोहम्मद अपने रब की ताकत के साथ अर्शों पर भी पहुंच सकता है। अल्लाह ने अपने महबूब को अर्शों पर बुलाया। या अल्लाह, तू अपने महबूब को अर्शों पर क्यों बुला रहा है? तवज्जो करना, एक जुमला देने लगा हूं। या अल्लाह, तू अपने महबूब को अर्शों पर क्यों बुला रहा है? अल्लाह ने फरमाया कि ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए जिस तरह मेरा अर्श ऊंचा है, इसी तरह मेरे मोहम्मद का मकाम भी ऊंचा है। फरमाया, मैं अपने महबूब का मकाम दिखाने के लिए अपने महबूब को अर्श पर बुलाऊंगा। अल्लाह पाक ने हजरत जिब्राइल को भेजा। जिब्राइल को भेजा कि जा जिब्राइल, मेरे महबूब को लेकर के आ, मैं अपने महबूब को अर्श पर मेराज करवाऊंगा। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मेराज आग के अंगारों पर कराया। अपने मूसा कलीम को मेराज कोहे तूर पर कराया। हजरत मूसा कलीम अर्ज की, इलाहुल आलमीन, मैं आपसे महवे गुफ्तगू होता हूं, अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं तेरा दीदार भी करूं। तवज्जो रहे, अब मेरी क्या ख्वाहिश है कि मैं तेरा दीदार भी करूं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ऐ मेरे कलीम, तू मुझे नहीं देख सकता। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ कलीम, मैं सुई के सुराख की मानिद अपनी तजल्ली कोहे तूर पर डालूंगा। सुई के सुराख के बराबर अपनी तजल्ली कोहे तूर पर डालूंगा। और अल्लाह पाक ने जब अपनी तजल्ली डाली तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो गया। वखर्रा मूसा साइका, पहाड़ रेजा रेजा हो गया और हजरत मूसा कलीमुल्लाह बेहोश होकर गिर गए। जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह बेहोश होकर गिरे तो रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि न तेरी आंख देखे, न चश्मे अंबिया देखे, मुझे देखे तो ए मूसा निगाहे मुस्तफा देखे। मुझे देखे तो ए मूसा निगाहे मुस्तफा देखे। और अल्लाह का निजाम है, अगर ना बुलाने पे आए तो 53 साल अपने महबूब को नहीं बुलाया, और जब बुलाने पे आए फरमाया कि जा जिब्राइल, मेरे महबूब को लेकर के आ, बुराक ले जा। मेरा महबूब इशा की इबादत के बाद आराम कर रहा है, मेरे महबूब को जगा और ले आ। और फिर वापस भी इतनी जल्दी कि जब मेरा महबूब वापस आया, लिखा है कि अल्लाह के हबीब के घर का दरवाजा की कुंडी भी हिल रही थी, वुजू का पानी भी चल रहा था और बिस्तर भी गर्म था। आज लोग कोई एतराज करें कि हजरत ये कैसे हो सकता है,
इतना लंबा सफर, इतना लंबा सफर, रातों रात बिस्तर भी गर्म, वुजू का पानी भी चल रहा। उसकी मैं आपको एक मिसाल दे के समझाता हूं। मैं कोई किताब पढ़ रहा हूं, अचानक कोई मेहमान आ जाए, मैं उसको यूं निशानी करके उस किताब को यूं बंद करके रख लेता हूं। मेरा मेहमान आया, मैंने उससे बातचीत की, वो चला गया, मैंने फिर उस किताब को उसी निशानी वाली जगह से खोल के पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब मैंने अपने महबूब को अर्शों पर बुलाया, मैंने कायनात के निजाम को ही रोक दिया था। कोई एतराज करे कि कैसे रातों रात आए और कैसे रातों रात गए। मेरे भाइयों, रातें दो हैं। कितनी रातें? यार बोलो तो सही, कितनी रातें? दो रातें हैं। और अल्लाह के हबीब ने अपनी जिंदगी में लंबे सफर दो किए। कितने किए? दो। इन दो सफरों में अल्लाह ने अपने महबूब के जो रफीक सफर बनाए, उनकी अजमत को भी अल्लाह ने ऊंचा कर दिया। सफरे मेराज में अल्लाह ने अपने महबूब को जो रफीक दिया, उसे सैयदुल मलाइका बना दिया। और सफरे हिजरत में अल्लाह ने अपने महबूब को जो रफीक दिया, उसे सैयदुस सहाबा बना दिया। सफरे हिजरत में अल्लाह ने जो रफीक दिया, वो सिद्दीक है। सफरे मेराज में अल्लाह ने जो रफीक दिया, वो जिब्राइल है। और सफरे मेराज का रफीक, सफरे मेराज का रफीक अर्श पर साथ छोड़ गया, सिर्फ अर्श तक गया। और सफरे हिजरत का रफीक अल्लाह के हबीब के साथ हुजरे तक गया। अल्लाह ने उसे भी बुलंद कर दिया, इसे भी बुलंद कर दिया। हजरते जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक ने भेजा। फरमाया, जिब्राइल जी रब्बे जलील, जा मेरे महबूब को लेकर के आ। इलाहुल आलमीन, मुझे पता नहीं तेरा महबूब कहां है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मेरा महबूब मक्के में उम्मे हानी के घर में आराम फरमा रहा है। मेरा महबूब गमज़दा है, परेशान हाल है, जाना जिब्राइल लेकर के आ। हजरत जिब्राइल आने लगे। अल्लाह पाक ने रोक लिया, फरमाया कि जिब्राइल दो बातों का ख्याल करना। मेरा महबूब आराम फरमा रहे, दरवाजा भी नहीं खड़काना ताकि उसके आराम में खलल ना आए। इलाहुल आलमीन, फिर मैं कैसे तेरे महबूब को जगाऊं? रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ए जिब्राइल, छत वाले रास्ते से जाकर मेरे महबूब के कदमों, मेरे महबूब के तलवों को चूमना तेरा काम होगा, और अपने महबूब को जगा देना मुझ अल्लाह का काम होगा। हजरत जिब्राइल अमीन आए, अल्लाह के हबीब को जगाया। इलाहुल आलमीन, अल्लाह बुला रहे हैं। रहमत आलम ने फरमाया कि ए जिब्राइल, आज खैर तो है, आधी रात को किस लिए आ गया? अल्लाह किस लिए मुझे बुला रहा है?
हजरत जिब्राईल अमीन ने फरमाया कि ए महबूब पैगंबर, मुझे और तो नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि आज मुख्तारे कुल ने हबीबे कुल की दावत का इंतजाम किया हुआ है। अच्छा जिब्राईल, इतना लंबा सफर है, कैसे जाएंगे? हजरत जिब्राईल अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सवारी लेकर के आया हूं। और वडाला वालों, कैसी सवारी? जन्नत से सवारी गई बुराक। क्या गई? बुराक। लिखा है कि 86,000 मील फी सेकंड उसकी रफ्तार थी। 86,000 फी मील फी सेकंड उसकी रफ्तार थी। हजरत जिब्राईल ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, बैठिए सवारी पर और सफर शुरू कीजिए। वडाला वालों, अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जिब्राईल, मैं नहीं बैठूंगा। महबूबम, क्यों नहीं बैठोगे? अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जिब्राईल, मेरे लिए तो सवारी ले आया है, मैं बड़े आराम से और मजे से अपना सफर कर लूंगा, लेकिन कल कयामत के दिन मेरे उम्मती जब कब्रों से उठेंगे और गुनाहों के अंबार के नीचे दबे हुए होंगे, उनके लिए क्या इंतजाम करेगा? अभी हम पैदा भी नहीं हुए थे। रहमत आलम को हमारे पैदा होने से पहले ही हमारी फिक्र थी। मेरे भाइयों, आज हम देखें कि हम उस शफीक नबी के लिए क्या करते हैं। हमने उसके लिए क्या किया? जिब्राईल, मैं नहीं बैठूंगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि महबूब, वाला सौफा युती का रब्बु का फतरजा, अपनी उम्मत की फिक्र छोड़िए, तू तो मेरा महबूब है ना, मैं कयामत के दिन तुझे राजी कर लूंगा। अल्लाह के हबीब अब अपनी सवारी पर बैठे, सवारी चलना शुरू हुई। पहला स्टॉप आ गया मदीना। कौन सा स्टॉप आ गया? मदीना। हजरत जिब्राईल अमीन अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर उतरिए और 2 नफल अदा कीजिए। जिब्राईल, ये कौन सी जगह है? फरमाया कि अल्लाह के हबीब, ये मदीना है, ये यसरब है, और जब आप यहां आएंगे तो अल्लाह इसे यशरब नहीं बल्कि मदीना बना देगा। अल्लाह के हबीब ने 2 नफल पढ़े। इससे मालूम होता है कि जब भी अल्लाह का हबीब सफर किया करता था तो बावुजू किया करता था। जब भी सफर किया करते थे तो बावुजू किया करते थे। फरमाया कि महबूब, ये मदीना है, ये यसरब है, जब आप आएंगे आपके कदम लगेंगे, अल्लाह इसे मदीना बना देगा। वडाला वालों, अल्लाह ने मेराज हर नबी को कराया है। हजरत इब्राहीम को आग के अंगारों में मेराज कराया, हजरत मूसा को कोहे तूर पर मेराज कराया, हजरत इस्माइल को छुरी के नीचे मेराज करवाया, हजरत यूसुफ को कुएं में मेराज करवाया। अल्लाह ने सारे अंबिया को मेराज कराया फर्श पर, लेकिन कुर्बान जाऊं, जब मेरे और आपके महबूब की बारी आई तो अल्लाह ने मेराज करवाया अर्श पर। पहला स्टॉप आ गया मदीना मुनव्वरा। कुर्बान जाऊं मदीने पर।
फरमाया कि माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। अल्लाह के हबीब ने फरमाया ये जो मेरा रोज़ा है, मेरा मदीना है, ये जो रोज़ा है ना मेरे मिंबर से लेकर मेरे हुजरे तक ये जो जगह है, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। आज खुश नसीब हैं वो लोग जो जा कर के वहां नफल पढ़ते हैं। और फरमाया कि कल क़यामत के दिन अल्लाह पाक इस जगह को जन्नत में शामिल करेगा और ये जगह सिफारिश करेगी, इलाहुल आलमीन जिन लोगों ने मुझ पर नफल पढ़े थे उनको भी जन्नत में मेरे साथ भेज। ये है अल्लाह के हबीब का रोज़ा। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं। और ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं। और जैसा मंजर मदीने में मौजूद है, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं। और जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। और हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़ कर हम मदीना न जाएं कहीं। यार जिसका ईमान ताज़ा हो रहा है ना वो तो मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हमने माना कि जन्नत बहुत है हंसी, छोड़ कर हम मदीना न जाएं कहीं। क्योंकि जन्नत में सब है मदीना नहीं, क्योंकि जन्नत में सब है मदीना नहीं। और मदीने में जन्नत भी मौजूद है। पहला स्टॉप आ गया मदीना मुनव्वरा। महबूब दो नफल अदा कीजिए, जब आपके कदम पड़ेंगे अल्लाह इसे मदीना बना देगा। अब सफर शुरू हुआ, फरमाया कि दूसरा स्टॉप आ गया बैतुल्लहम। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि जिब्राइल ये कौन सी जगह है। हज़रत जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी और यहाँ भी दो नफल पढ़िए। अब दोबारा सफर शुरू हुआ। अब बुराक ने परवाज पकड़ी, चलते चलते अब एक और स्टॉप आया कोहे तूर तोरे सीना। जिब्राइल ये कौन सी जगह है। अल्लाह के महबूब पैगंबर ये तूरे सीना है जहां हजरत मूसा कलीम अल्लाह से बातें किया करते थे। यहां पर भी दो नफल अदा कीजिए। अब दोबारा सफर शुरू हुआ। अब एक और स्टॉप आ गया बैतुल मुकद्दस। क्या आ गया भाई? बैतुल मुकद्दस। कुर्बान जाऊं वडाला वालों, सारी दुनिया के वली अब्दाल, गौस, अब्दुल कादिर जिलानी, मुईनुद्दीन अजमेरी, दाता अली हजवेरी, ये कहां
और अंबिया कहाँ। अल्लाह ने अपने महबूब के इस्तकबाल के लिए 1,24,000 अंबिया को इस्तकबाल के लिए खड़ा कर दिया। बैतुल मुक़द्दस में अल्लाह के हबीब आए, आकर के उनकी इमामत कराई। फिर मुझे कहने दीजिए ना, रब्बुल आलमीन ने, किसी ने सवाल किया होगा कि इलाहुल आलमीन तूने अपने महबूब को जब अर्श पर बुलाया तो क्या अंदाज था, तेरे बुलाने का क्या अंदाज था। रब्बुल आलमीन ने फरमाया होगा कि अर्श को सजा दो, जन्नत को सजा दो, जहन्नम को बुझा दो, तमाम अंबिया की इस्तकबालिया कमेटी बना दो, ताकि दुनिया वालों को पता चल जाए कि जब अल्लाह अपने महबूब को बुलाता है इतने इंतज़ाम करता है, और ये इंतज़ाम कोई इंसान नहीं कर सकता, सिर्फ रहमान कर सकता है। ये इंतज़ाम सिर्फ रहमान कर सकता है। अल्लाहु अकबर। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हबीब के रफ़ीक़े सफ़र हैं। वडाला वालों, साथी दो होते हैं। कितने होते हैं भाई? दो साथी होते हैं, एक मोड़ का, एक तोड़ का। एक मोड़ का साथी, एक तोड़ का साथी। हजरत जिब्राईल अमीन सिदरा पर अल्लाह के हबीब को तने तनहा छोड़ दिया, मोड़ का साथी। और अबू बकर सिद्दीक ने हिजरत के सफर में अल्लाह के हबीब को तने तनहा नहीं छोड़ा। आज भी अल्लाह के हबीब के साथ हुजरे में मौजूद है, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक तोड़ का साथी। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। इलाहुल आलमीन कौन मानेगा, कौन इकरार करेगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वडाला वालों, मैं जानता था क्योंकि मैं कादिर हूं। मैं जानता था कि कल कोई उठ कर के इनकार ना कर दे। मैंने सफरे मेराज को शुरू ही सुबहान से किया है। कहां से शुरू किया? सुबहान। सुबहान का मतलब है कि पाक है वो जात, पाक है वो जात। इलाहुल आलमीन, तू अपने महबूब को दिन में बुलाता, रात को क्यों बुलाया है? रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अगर मैं दिन के उजाले में बुलाता, सब लोग देखते कि मेरा महबूब अब जा रहा है, अब आ रहा है, लेकिन फिर युमिनूना बिल गैब कहां जाता। अब मैं देखना ये चाहता हूं कि मैंने अपने महबूब को रात की तारीकी में बुलाया है। कौन मेरे महबूब का इनकार करेगा और कौन मेरे महबूब का इकरार करेगा? इलाहुल आलमीन रात को क्यों बुलाया? आप दिन को सफर करवाते। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, कि मैं अपने बंदों को रात की तारीकी में तोहफे देता हूं, रात की तारीकी में तोहफे देता हूं। मूसा 40 लैला, हजरत मूसा 40 रातें कोहे तूर पर आए, फिर मैंने उन्हें तोहफा दिया। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये कुरान करीम भी मैंने रात को तोहफा दिया। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला,
ए मुजम्मल की चादर वाले, रात को थोड़ा सा मेरा जिक्र किया कर, मुझे याद किया कर, और रात के पैर में थोड़ा सा आराम भी कर लिया कर। रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो मेरे प्यारे होते हैं, जो मेरे महबूब होते हैं, मैं उन्हें रात को तोहफे देता हूं, रात को बुलाता हूं, फिर वो रात को उठते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं और मुझे अल्लाह को राजी कर लेते हैं। फरमाया कि मैंने मेराज दी रात को, कुरान दिया रात को, तहज्जुद दी रात को, सोजो तड़प दिया रात को। जो रात को बंदा उठकर मुझसे मांगता है, मैं अल्लाह बड़े नजदीक से अपने उस बंदे की बात को सुनता हूं। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू। अल्लाह ने अपने महबूब पैगंबर का सफर मस्जिद से शुरू करवाया और मस्जिद पर खत्म करवाया। और फिर जो सफर अल्लाह के महबूब पैगंबर ने मेराज का किया, बावुजू किया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा बावुजू रहता है, अल्लाह पाक उसके रिज़्क की तंगी को दूर फरमा देते हैं। जो बंदा बावुजू रहता है, अल्लाह उसके सफर में आसानियां पैदा फरमा देते हैं। और जो बंदा बावुजू रहता है, अल्लाह उसको सफर की आफाक व बलियात से भी महफूज फरमाते हैं। बल्कि उस एक बंदे की वजह से अल्लाह पाक पूरी बस को महफूज फरमा देते हैं। मेरे भाइयों, ये था अल्लाह के हबीब का सफ़र मेराज। इंशाअल्लाह आप अहबाब वक़्त पर तशरीफ़ लाएं। अगले जुमे यहीं से बात शुरू करेंगे और शब मेराज का ज़िक्र करेंगे। अल्लाह पाक आपका आना कबूल फरमाए। और 25 फरवरी को, यानी कि एक तो कल हफ्ता है, अगले हफ्ते को अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपके लिए आपकी इसी मस्जिद में बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है, जिसमें जमहूरिया मिस्र से कुर्रा तशरीफ़ लाएंगे। और एक अल्लाह के बहुत बड़े वली हैं, साहिब निस्बत बुज़ुर्ग हैं, हज़रत पीर सैयद मोहम्मद शाह साहब मस्कीनपुर शरीफ वाले, वो तशरीफ़ लाएंगे। उनके साथ साथ वतन अज़ीज़ के नामवर ख़तीब और नामवर सना खान भी तशरीफ़ लाएंगे। तो ये आपका अपना प्रोग्राम है, तो इसके लिए साथी अहबाब अभी से दावत चलाएं, अहबाब को इसके लिए तैयार करें। तो सब साथी इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम को अपना प्रोग्राम समझकर अभी से इसकी कोशिश जारी करेंगे। नहीं भाई, सब भाई ऊंची आवाज़ से अगर हाथ खड़ा करके कह देना तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। सब भाई इसके लिए मेहनत और कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस प्रोग्राम को हम सब की हिदायत का ज़रिया बनाए। अल्लाह पाक इस प्रोग्राम को हम सब के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।